गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अबिन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. क्या हुआ अबिन, इतना जोश में? हेलो अधर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग भाई. अरे अभी अभी जब मैं नेक्स्ट बार सेंटर विजिट करूंगा तो कम से कम 10-12 लोग आओ तो सही. एटलीस्ट आई गेट टू नो. ठीक है कि तुम्हारी शक्ल तो कम से कम दिखाई दे जाए. मोहित, प्राप्ति, दिशा, इन सबसे मैं मिला ही नहीं हूँ. अद्वैत, आई डोंट नो तुम मिले कि नहीं मिले मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा. आकाश. लास्ट टाइम में तो आया था. अच्छा हाँ, सॉरी है. भूल गया. अद्वैत, तुम्हें आना है अभी खारघर पे आऊँ जब मैं. हाँ. और तो एनीवेज, हाँ स्मिथ, मतलब देख लेना. कल मैं खारघर पे हूँ क्या? हाँ शायद कल मैं खारघर पे हूँ. यस, कल हाँ मैं सर, शेड्यूल खारघर में. पे हूँ. तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी तशरीफ़ वहाँ लेके आएँ और मुझे दर्शन दें थोड़ा सा. ठीक है? ठीक है प्राप्ति. हाँ सर. ओके, थैंक यू. एंड जोहेब कहाँ, सीवुड है कि खारघर है? सर सीवुड. सीवुड है. अदिति, अगर आ सकते हैं तो आइए प्लीज़. अदिति हीरे. विवान, तुमको आना है विवान. ठीक है. ओके. तो खैर, तो हम लोग जो है एक रजत कहाँ है? रजत है कि नहीं? नहीं. तो एक जो है अच्छी न्यूज़ ये है कि तुम्हारी क्लास जो है वो आज बहुत छोटी है. तुम्हारा थर्ड लेक्चर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. थर्ड लेक्चर किसका है तुम्हारा? गौरव सर का. गौरव गुजराती सर का है, गौरव श्रीवास्तव सर का है? गौरव गुजराती. गौरव गुजराती सर. और आपको जाती सर. गौरव गुजराती सर का है. ठीक है भाई. तो हम लोग ये बताइए सबसे पहले कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में वीबीटी के साथ में कुछ एग्जांपल्स क्लब किए थे. ठीक है. सर आप ये थर्सडे को आ रहे हैं ना सीवुड? थर्सडे को सीवुड्स आ रहा हूँ शायद. हाँ सर तो थर्सडे को एक्चुअली हम लोग का टेस्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली. कब से कब तक? टाइमिंग्स बताएंगे. वो सर नहीं पता. सर ने बोला वेंसडे को बताएंगे. कौन से सर ने बोला? वही गौरव गुजराती सर. तो गौरव गुजराती सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि टेस्ट जो है इवनिंग में रख दे. तुम्हें थर्सडे को मैं फिर से सबको बता रहा हूँ कि थर्सडे को, कल खारघर पे और परसों थर्सडे को तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स लेके आने हैं. ठीक है. बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बच्चों ने किया है. जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दे आर इन डायर स्टेट्स. ठीक है, उन्हें इमीडिएटली इंप्रूव करना है. उत्कर्ष नालायक है कि नहीं यहाँ पे? अरे हो, अभी मैं थैंक गॉड बोल दिया. अभी कुछ मुंह से निकल जाता मेरे. वो उत्कर्ष. हाँ सर. ठीक है. कल तुम अगर अपनी अपनी थर्मो की मेहनत के साथ में उन सेंटर पे नहीं दिखाई दिए, ठीक है, तो यकीन मानना मैं जो है घर पे आ जाऊंगा तुम्हारे. वो अच्छा नहीं होगा. ठीक है. एकदम आज रात भर बैठ के सॉल्व करना, बैठ के रेजोनेंस का जो थर्मो का बुकलेट तुम्हें दिया है व्हाट्सएप पे. हाँ ठीक है सर.
हाँ भाई, गुड मनीष। हमारा हमने हमने लास्ट क्लास में आई गेस देखो सिस्टमैटिकली एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में आई गेस BeCl2, ठीक है, BF3 BCl3 के बाद में CH4 से NH3 PCl3 PCl5, ये सब एग्जांपल्स हमने VBT के साथ हम लोगों ने देखे थे। PCl5, SF4 और SF6, सबको याद आ रहा है भाई? ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद में हम लोग पहली बार देखो क्या करने जा रहे हैं। लेट्स इंट्रोड्यूस pi bonded molecules for the first time. Pi bonded molecules. Let's introduce pi bonded molecules. तो pi bonded molecules में कौन सा नंबर का एग्जांपल है ये 1 2 3 4 5 6 में? 9th एग्जांपल है। तो इस 9th एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड देखो हमारा पहला मॉलिक्यूल है। मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है गाइज, ठीक है, मैं इसका VBT डायग्राम बना रहा हूं और थोड़ा मैं वीडियो ऑन करके तुम्हें शायद इसका फिगर दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो देखना भाई इसे। तो SO2 में सल्फर का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दो आकाश, अद्वैत। सल्फर का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट किसका बड़ा भाई है सल्फर? क्या सल्फर किसका बड़ा भाई है? हाँ रोहन, यस अथर, यस यस यस, सल्फर ऑक्सीजन का बड़ा भाई है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थोड़ा हम ये जब जान लेते हैं ना किसका बड़ा भाई है तो बताना आसान रहता है, बिकॉज हमें सेकंड पीरियड का याद है। हाँ दिवांश, सही है, बताओ भाई अद्वैत। किसका क्या बोल सल्फर का बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। पहले में 2, पहले में 2, 3s2, आगे बोलो। पहले में 2 फिर 1। ऐसे नहीं हो पाएगा वो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, तुमने माइक ऑन रखा, ठीक है। इट इज एक्चुअली बेटर देन नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, ठीक है। और दूसरी चीज, ये एक्चुअली बहुत गलत बात है कि तुम आउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 बोल नहीं पा रहे हो अद्वैत, ठीक है। यू शुड सी कि क्या कमी हो रही है मुझ में कि मुझे नहीं पता है और सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता होना चाहिए था। जब यही सब एलिमेंट्स घूम घूम के बार बार आ रहे हैं तो रटा होना चाहिए ना यार। ऑक्सीजन 2s2 2p4 होता है, सल्फर 3s2 3p4 है, ठीक है। अब जल्दी बताओ, सपोज मैं इसके नीचे एक ऑक्सीजन लेके आया, इफ आई ब्रिंग ऑक्सीजन, ठीक है, बिलो दिस, ठीक है। इसका रफ जरा डायग्राम ड्रॉ करोगे अगर साइड में सल्फर का, तो डोंट यू थिंक ऐसा होगा? एस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं जब ऑक्सीजन लेके आऊंगा इसके साथ में, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा भाई? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही कलरफुल अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे फर्दर 2 लोन पेयर्स और फर्दर 2 लोन पेयर्स। ये एक एग्जांपल ही हमें बहुत कुछ सिखा देगा आज क्लास में कि एग्जैक्टली कैसे हमें हैंडल करना होता है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, सबको ये बात याद है कि नहीं है बताओ? सबको ये बात याद है? हाँ सर, वो ऑक्टेट हाँ सर, ऑक्टेट एक्सपेंड। ऑक्टेट एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो अब जब मैं नीचे ऑक्सीजन रख रहा हूं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है एक सल्फर से? 2, राइट, 2। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स तो वैसे भी कौन बुक कर लेगा बताओ? एक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन बुक कर लेगा। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स एक ही ऑक्सीजन बुक कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद में दूसरे ऑक्सीजन की जगह ही नहीं है मेरे पास में कुछ करने के लिए, एक्साइट करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे सबसे पहले इसका बताओ क्या ओपन करना पड़ेगा? 3D ऑर्बिटल। समझ लो अद्वैत? तो फिर एक एस और एक पी को डाल देंगे। तो मैं इस 3D को ओपन करने के बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां डालूंगा और कॉन्फ़िगरेशन को पहले तो चेंज करूंगा, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करूंगा, दैट विल बी 3s1 3p4 3d1। सॉरी, मुझे एक्चुअली कहाँ से कहाँ डालना चाहिए था वैसे बताओ। सर P2D डालना चाहिए क्योंकि सर P2D होगा। डिस्टेंस P कम to D. P2D विल बी इजियर। तो ये सब बोलो ना, मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ भाई। चलो, तो 3p3 हो जाएगा और इसको यहां से हटा दूंगा और मुझे 3D में डालना पड़ेगा। अब जब मैं बॉन्ड्स बनाना शुरू करूंगा गाइस, तो पता है बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? ये एक एक हाफ फिल्ड ऑक्सीजन के एक हाफ फिल्ड से ओवरलैप करेगा, और बताओ ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा Sigma. सिग्मा। ये दूसरा हाफ फिल्ड ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड से ओवरलैप Pi. करेगा, ये बॉन्ड क्या बन जाएगा? Pi. सिग्मा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सिग्मा पहला बनेगा, बॉन्ड, सिग्मा बनेगा। पहला बॉन्ड क्या दूसरा बनेगा? ऑक्सीजन है। हाँ, दूसरा ऑक्सीजन है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखो अपनी लाइन की विड्थ को, और ये एक हाफ फिल्ड ऑक्सीजन के दूसरे हाफ फिल्ड से ओवरलैप करेगा, और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? पाई। पाई। थोड़ा वीकर है। और ये एक हाफ फिल्ड दूसरे ऑक्सीजन के इस हाफ फिल्ड से ओवरलैप करेगा, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? पाई। पाई। और अब मुझे बताओ, मुझे किस किस को लेना है अपने हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है? अ स्मॉल टिक इज रिक्वायर्ड। बताओ पहला वाला, ये सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन में, बताओ पहला वाला एस का ये वाला बॉक्स लूंगा हाइब्रिडाइजेशन में। तुम्हें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में किसको लेना होता है? जो क्या करते हैं बताओ, जो क्या करते हैं? लोन पेयर्स और सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है? तो पहला वाला बॉक्स मुझे लेना है कि नहीं लेना है बताओ? लेंगे सर लोन लोन पेयर है। लोन पे है। दूसरा बॉक्स? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। yes sir हाँ सर। तीसरा बॉक्स? नहीं हाँ सर। sir yes हाँ हाँ सर सर, लेंगे sigma यस सर लेंगे। लेंगे, सिग्मा है ना। चौथा बॉक्स? नहीं लेंगे। नहीं सर, नहीं नहीं पाई। सर नहीं लेंगे, क्योंकि हम पाई नहीं लेते हैं पार्थ, ठीक है? पांचवा बॉक्स? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। नहीं नहीं लेंगे। एंड इसलिए मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई? मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 sp2। P2। बी वेरी केयरफुल, इट इज sp2, इट इज नॉट sp3d, इट इज नॉट sp3। देख के जवाब दो बिल्कुल अच्छे से, इट इज sp2, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, सुनो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज एक्चुअली sp2, ये sp2 है, ठीक है? स्टेरिक नंबर क्या है भाई सल्फर का? 3 सर 3। 3 स्टेरिक नंबर इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है? सर मतलब पाई को इंटायरली इग्नोर मार दो। बिल्कुल 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 इग्नोर मारना है। एंड ये बहुत लॉजिकल है, समझ रहे हो? किसी को अजीब लग रहा है सर, एक मिनट सर ये अच्छा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। लेट मी टेल यू, शायद आज की क्लास में कवर हो जाए वो। सर बेसिकली मतलब हम स्टेरिक नंबर से करेंगे तो हमारा सब राइट हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, मैं बताऊं तुम्हें, जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिया है ये एक्चुअली थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। सुनो, अगर तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से करोगे गाइस, ठीक है? अगर तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, सब लिखना जो मैंने यहाँ पे लिखा है। हम धीरे धीरे अपना ये अप्रोच बंद कर देंगे, बट हमने क्यों सीखा बताओ आज? ऐसे ऐसे टफ वाला फिर भी देख के क्यों सीखा? बिकॉज एक्चुअली हमें फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर तुम इससे करोगे तो ये इजी है, ठीक है? डायरेक्टली बताना एक्चुअली इजी है। इट्स 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 वेरी इजी कि तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, और लुईस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली देख के बता दो, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। बताओ कितने लोन पेयर? एक। एक अब मुझे पाई तो लेना नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है बताओ? एक सिग्मा 2 और सिग्मा बात 3sp2 हो गया सवाल, इतनी सी बात है। सर इधर हम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे, तो sp2 3 फॉर्म होंगे ना? क्या होना चाहिए? sp2 जो है 3 फॉर्म होंगे ना? क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, तीन होंगे, तीन होंगे भाई। एक में ये है ना, लोन पेयर है, एक से सिग्मा बॉन्ड बना और एक से एक और सिग्मा हाँ बॉन्ड। वही बोल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास में पाई के बारे में आई है, देखो। बाय डूइंग दिस वी हैव लर्नड, वी हैव लर्नड समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है? some extra info about pi, info about pi,
वो एक्स्ट्रा इन्फो क्या है बताओ पाई के लिए? ठीक है, लेट मी टेल यू, कैन यू सी द टू टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स इन दिस? ठीक है, एक पाई, एक P के साथ है और एक D के साथ है। यस, तो देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पाई। ठीक है, एक जो है वो P, प्योर P ऑफ सल्फर, और एक जो है ये एक्चुअली है प्योर D ऑफ सल्फर। प्योर P ऑफ सल्फर और प्योर D ऑफ सल्फर से बना है, समझ रहे हो गया? तो इसका देखो असर ये आएगा इस बात पे कि अच्छा, ये सल्फर का प्योर P है, एंड ऑक्सीजन का क्या है बताओ? ऑक्सीजन का क्या है बताओ? ऑक्सीजन का भी तो कोई P है, P है। प्योर, और बिल्कुल P यूज होगा, प्योर P ऑफ सल्फर एंड प्योर डैश ऑफ ऑक्सीजन। अब बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि एक मिनट, ऑक्सीजन का आपने कैसे बताया? देखिए ऑक्सीजन में 2s2 2p4 रहेगा ना, और फिर वो हाँ सर, D तो D कोई तो नहीं है ही नहीं सकता, उसमें। और Yes. S तो ऑक्यूपाइड है। देर आर टू वेज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में D तो है ही नहीं, D तो है ही नहीं, राइट? एंड सुनो, S बनाता नहीं है, बोलो याद आया? S पाई बॉन्ड नहीं बनाता। फिर S पर सिग्मा बनेगा। तो मैं ऐसे बिना कुछ किए डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यहां पे P आएगा। तो प्योर P एंड प्योर P ऑफ S एंड प्योर P ऑफ O एंड प्योर D ऑफ S, एंड दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या यूज होने वाला ई है? होगा। P ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके फाइनल स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं, ठीक है, चलो ये तो रफ स्ट्रक्चर था, फाइनल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे इसका, तो व्हाट विल वी से? विल से दिस, देखो सल्फर के अराउंड कैसी ज्योमेट्री देखो तुम्हें फॉलो करनी है, बताओ। इट शुड रिजेंबल क्या, बताओ कैसा शेप हम एक्सपेक्ट करते हैं, बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर। Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर, एक जगह लोन पेयर ने ले ली इसकी, इट्स लाइक ऑक्यूपाइंग प्लेसेस। एक जगह यहां पे किसने ले ली भाई? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यहां पे और एक सिंगल बॉन्ड यहां पे, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या आ गया बताओ? डबल बॉन्ड और O, और डबल बॉन्ड और O। ये SO2 का हम शेप एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें से सर सुनो, मेरे को एक डाउट है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर एक डाउट है, आपने जो पीछे लिखा है प्योर P, दोनों में P लिखा है, एक पाई बॉन्ड तो 3D के साथ भी बन रहा है ना बट ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का तो P यूज हो रहा है ना, उसका तो डी यूज नहीं हो रहा ना। देखो ना मैंने क्या लिखा है। ये हाँ यस सर। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज जो मेंशन कर सकता हूँ वो क्या है, देखो कि इसमें से एक पाई बॉन्ड कैसा है बताओ? ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है? दिस इज एक्चुअली मतलब P ऑफ P वाला। सल्फर, ठीक है, एंड D ऑफ आई एम सॉरी P ऑफ सल्फर एंड P ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं PP पाई बॉन्ड। ठीक है, और एक पाई बॉन्ड कैसा है बताओ? P ऑफ ऑक्सीजन एंड D ऑफ सल्फर, इसको बोलते हैं PD पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसा देखो तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स, एक PP पाई है, P पाई है, ऐसा भी लिख देते हैं PP पाई, और P पाई बॉन्ड है, एंड एक जो है वो PD पाई है, और P पाई D पाई बॉन्ड है SO2 के अंदर। कोई तुमसे ऐसा पूछ सकता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसको जल्दी से कॉपी करो। काव्या, माइक ऑन कर सकते हो? नो। होप तुम सेफ एंड साउंड हो काव्या। भगवान तुम्हें अच्छी हेल्थ और लंबी लाइफ दे। विवान, यस सर। आज
रात भर बैठ के यस थर्मो सर। के सारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करना है और उसका ओके बुकलेट अटेम्प्ट करके कल लेके आना है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो मिस मत करना। ठीक है विमान? हाँ ओके सर। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एंड ये बात ध्यान रखना है हमें कि जब तक हमारे साथ अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ में नहीं चल रहे हैं तो ज़बरदस्ती करवा के अगर काम नहीं करवाया गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली उसे कंप्लीट करना। परसों अनया माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ अनया, तुम इन टाउन हो कि आउट ऑफ मुंबई हो? नहीं सर, मेरे होम टाउन में हूँ। अच्छा ठीक है, तो होपफुली तुम जो है वहाँ पे इतना डरी रहो कि जब तुम वापस आओ और कोई तुमसे प्रीवियस वर्क मांगे तो उस समय तुम ब्लैंक ना हो। तो प्लीज़ ठीक है, आओ तो अपने सब डाउट्स लेके पहुँचो सेंटर पे, अपना स्टफ लेके मिलने आओ। ठीक है? ठीक है सर। हैरी भी आए हैं भाई आज तो। सबने लिखा भाई ये? सर एक मिनट। देखो जिन लोगों का हो गया है, देयर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ठीक है, 9th वन, hybridization of all atoms. I पौना घंटा 1 घंटा मुझे क्लास लेना है। रजत तुम लेट क्यों हो बताओ मुझे जरा। सर एक्चुअली आज सुबह मैं जल्दी उठा तो थोड़ा फीवरिश सा लग रहा था तो मैं वापस सो गया, अभी उठा हूँ सर, सॉरी। सर ऐसा कुछ नहीं कि जानबूझ के मिस किया सर, बाकी तो हर क्लास में टाइम पे रहता हूँ, अरे सॉरी सर। नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी हम्बली ऑब्लाइज्ड हूँ कि कम से कम तुमने लेक्चर पूरा नहीं मिस किया, इतनी इज्जत दी, तुम बीच में आ गए। ठीक है, बट बट तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं हो पा रही है भाई। सर ठीक मतलब अभी तो हुआ सर। नहीं नहीं, अभी अभी जो है कुछ, अभी लास्ट वीक भी जब टेस्ट के बाद में जो है वो तुमको तुमको फीवर था। सर नहीं तो। तुम बोल रहे थे ना अच्छा हेडेक था, सॉरी। सर वो तो मतलब अब सब मेरा नाम लेके बोल दिए थे, ऐसा थोड़ी तुम था खुद सर। बोल रहे थे सिर दर्द हो रहा है सब मेरा। सर वो तो छुट्टी के लिए। आज जो है लेट आने के लिए तुमने बोल दिया है। नहीं सर, मम्मी को पूछ लो सर, आप बात कर लो पेरेंट्स से। लेट तो नहीं आता सर क्लास में मैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, तो रजत मतलब जो क्लास एकदम बकवास लगती है भी एकदम टाइम पे जाता है फिर हर क्लास टाइम सर अरे तो तो सोना ही था तो लॉग इन करके सो जाते ना, ऐसी क्या बात है। सर आप क्वेश्चंस पूछते हो सर, उसके जवाब थोड़ी ना दे पाता फिर। तो बाकी लोग भी तो नहीं दे रहे हैं, देखो ना काव्या है ना एकदम डेड है, मतलब ही नहीं है, कोई नाम लिया, कोई चैट नहीं, कोई माइक नहीं, अपना बस है भी कि नहीं पता ही नहीं। सर एक डाउट है। हाँ भाई बोलो। सर आपने जो बोला ना थर्मो का डाउट से लेके आना, तो सर मतलब वो पूरा बुकलेट करके लाना है कि एक्सरसाइजेस करने हैं वही खाली? मैं देखना चाहता हूँ ना कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कि तुम पहले 10 सवाल करके लेके आते हो कि तुम एटलीस्ट एक्सरसाइज वन वन जो है कंप्लीट एक्सरसाइज कर। 1 हो गया है सर। हाँ तो लेके आओ, दिखाओ तुमने कितना किया है। सर लेकिन थर्मो बहुत वीक है। चिंता मत करो, तुमसे नीचे इतने लोग हैं, ठीक कि मैं जो है तुम्हें जरूरत से ज्यादा डांट ही नहीं सकता हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर कि तुम लास्ट नहीं हो। ठीक है, सर पीछे बहुत तो लोग मैं हैं। क्या समझू सर, मोटिवेशन समझू कि इंसल्ट समझू? अब वो तो अब तुम्हारे ऊपर
सुनो, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स इन CH3COH। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली CH3COH को ड्रॉ करके समझते हैं कि एक एक एटम का कैसे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। हाँ सोनल, लेके आ जाओ भाई, लेके आ जाओ। सर आप पनवेल कब आ रहे हो? अरे यार तुम ही तो बोले थे, तुम जो है वहाँ पे पुष्पक सर आते हैं उनसे पूछ लोगे। एक्चुअली पनवेल पे मतलब तुम पूछ लो किसी से भी, लोग दिक्कत है ना, डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ सर वो तो चलेगा, पर आप बोल रहे थे ना नोट्स दिखाओ सर। हाँ हाँ हाँ, मैं इसी वीक आता हूँ, चलो फ्राइडे सैटरडे में से एक दिन। ओके सर। हाँ भव्य, हाँ लेके आओ ना। देखो CH3 से नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स इन CH3COH। मतलब हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, सुनो, तुम लोग पहले 2 मिनट लो, एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ, रफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ CH3COH, और हर एटम के ऊपर उसके पास उसका हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करो 2 मिनट के लिए। आपने अभी क्या बोला? मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पे गया था। CH3COH का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के एक एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन वहां मेंशन करो। हाँ भाई, बनाया हो गया, सब लोगों ने ये बनाया होगा। धनुष हो गया? ओके। हाँ देवांश, सही है। ठीक है, तो CH3 C संभाजी, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबका बना कि नहीं बना? C डबल बॉन्ड O और OH, ये बनाया भाई? हाँ सर। अच्छा, लोन पेज बनाए ना अभिजीत? यस सर। देखो ना, मेरी तुम ड्राइंग देखो, मैं जब लोन पेज बनाता हूँ तो मेरे ड्राइंग में ऑटोमेटिकली क्या है ना, ऐसे हिंट रहता है SP2 का, क्योंकि मैं साथ बाय साथ, मुझसे मुझसे गलत एंगल से स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरे को दिख रहा है मैंने गलत बनाया है, ये उसे तुम्हारे लिए बनाया है, बट हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक फीलिंग, जो ड्रॉ करते ही समझ में आ जाता है, 1 मिनट ऐसे एंगल सेट होना चाहिए स्पेस में, ऐसे अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं उस आवाज की बात कर रहा हूँ। रजत, तू आवाज आती है कि नहीं आती तुम्हारे अंदर से? यस सर। आती है, अच्छा। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पहले पहले C का एटम बताओ क्या हो जाएगा? फिर वो sp3 है क्या? sp3 हो जाएगा, सही बात है। हाँ, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा इस C का? SP2। sp2। उत्कर्ष क्या गलती फिर की उसका समझ में? 3, सिर्फ उसका 3 रहेगा, एक sp2। बाय हो गया तो 3 ही। हाँ, देखो क्या गिनना है हमें, कार्बन के हर एक का स्टेरिक नंबर निकालना है ना, तो मुझे बताओ इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 4। 4 4। इसका स्टेरिक नंबर कितना है भाई, गिनो? 3 3। 3। अच्छा, इस ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर कितना है बताओ,
गिनो। 3 3 3, गुड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2। इसका स्टेरिक नंबर कितना है भाई ऑक्सीजन का? 4 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 3। तो कभी भी जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे ऐसी फीलिंग मत रखना सर देखिए ना मैंने कितना अच्छा डेकोरेट किया है सर, ये ऊपर 90 90 90 90 90 ऐसे अच्छे से स्पेस में, ये एक्चुअली गलत है, समझ रहे हो ना? वो टेट्राहेड्रल शेप में जाएगा, 90 डिग्री शेप में नहीं जाएगा ये। हाँ सर। तो अब मैं तुम्हारे सामने देखो इसको 1 बाय 1 जोड़ता हूँ। लेट मी जॉइन दिस। ठीक है, तुमसे तो ऑन करवाने का मतलब है अपनी क्लास का आधा घंटा वेस्ट करना। देखो अब मैं ही वीडियो ऑन करके, सर आपको नींद आ रही क्या? ऐसा चेहरे पे पूरा नींद है। हाँ मैं नींद में भी जो है ठीक है नॉर्मल रजत के हेडेक से फार एक्टिव रहता हूँ। देखो ये मेरे पास रात को जागने पर ऐसा मेरा भी थोपना मारो होता। सर। रजत आई एम सॉरी, ऑफेंडेड तो नहीं हो ना? नहीं सर, कैसे ऑफेंड होगे बताओ ना? नहीं सर, नहीं ऑफेंड है तुम ऑफेंड नहीं होते, मैं तुम्हें ऑफेंड करना चाह रहा हूँ रजत। सर, नहीं होता इतना जल्दी ऑफेंड। कैसे मतलब बेइज्जत आसान हो इंसान। देखो सुनो, मैं इसमें सेंट्रल एटम किसको मानूं? ठीक है, एक बार सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम इज एक्चुअली नॉट वेरी यूजफुल इन दिस सेक्शन। हमारा सेंटर एटम चूज करने का मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर चूज करना नहीं था। वी नेवर वांटेड कि हम लोग यहां से कंपास लेके इसका डिस्टेंस नाप के कहीं पे जीरो इन करेंगे और सेंटर एटम पे आ गए और बोला कि ये सेंटर पॉइंट, ओ तेरी तो यहाँ पे कोई एटम ही नहीं है। ऐसा कोई हमारा सेंटर एटम मेजर इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी सपोज कार्बन लेता हूं। देखो अब बताओ मुझे ये वाला कार्बन क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ये बताओ कौन से हाइब्रिडेशन के लिए काम आएगा? sp3 sp3। तो मैं sp3 को देखो, मैं इसके ऊपर अपना मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता हूं। एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। देखो CH4 बनने वाला था गाइस, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड से मैं क्या अटैच करूंगा बताओ? एक और कार्बन। एक और कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो है ये सबको दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा वो। यस। अब इसमें देखो ये वाला P क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस मैं इसको इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को इसको मत डाल देना, ये तो गलत हो जाएगा। इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को मैं इसमें डाल दूंगा। देखो ये समझा? ठीक है, एंड मुझे इसके ऊपर अब क्या लगाना है बताओ? सर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड, क्या बताओ? और एक सिग्मा बॉन्ड। डोंट टेल मी यार, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, शिट। और एक सिग्मा बॉन्ड देखो, ठीक है। फॉर्चुनेटली अच्छा मुझे इसके ऊपर लगाना है एक ऑक्सीजन। नाउ दैट इज एक्चुअली, मेरे पास इतने सारे मॉडल्स टूट गए हैं, बट मेरे पास में एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन का मॉडल जो है ना, ये एक्चुअली बाय चांस पड़ा है। देखो देखो ऑब्जर्व दिस थिंग, कैन यू सी कि इसमें ये लोन पेयर्स बने हुए हैं और स्टिल तो मैं इस sp2 का ये ऑर्बिटल जो है वो इसके अंदर, सर ये तो डबल बॉन्ड सिग्निफाई करेगा ना? यस। देखो अब देखो एक चीज देखो कि देखो एक बार ध्यान से कि ये वाले कार्बन का ये वाला जो P है, ये बताओ प्योर P है कि नहीं? हाँ सर। बिकॉज sp2 था तो इसका एक P बचा है, और ये वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, तो इसका भी बताओ ये एक P प्योर P है कि नहीं? हाँ सर। जब ये दोनों P आपस में एक दूसरे के सामने अलाइन होंगे ना, बताओ रोटेट करके, सच दैट इनके बीच में क्या होगा बताओ? एक pp pi bond pp पाई बॉन्ड। ये समझ रहे हो? ये मस्त दिख रहा है ना? और इसके बाद में मेरे पास क्या चाहिए मुझे बताओ? एक OH O, और उस O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों?
sp3 sp3 अब देखो तो ये टेट्राहेड्रन रहेगा। तुम्हें टेट्राहेड्रल की फीलिंग दे रहा है, जस्ट द हाँ सर थोड़ा सा। ओनली डिफरेंस है सब कुछ टेट्राहेड्रन है, बस जहां पे एक सिंगल बॉन्ड के लिए जगह थी वहां पे एक्चुअली ऑक्यूपाइड लोन पेयर है, राइट। हाँ सर समझा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे किसी भी जगह से घुसाऊं, बस लोन पेयर ना जाए, एक घुसा दो। अब ये जैसे रोटेट कर सकता है वो करता जाएगा, और एक मुझे चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए सर सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड की जरूरत नहीं है, वो सिंपली ऐसे बस एक ग्राउंडेड एटम बस इसमें आ जाएगा। नाउ ऑब्जर्व दिस थिंग, दिस इज अ कंप्लीट CH3COH मॉलिक्यूल। आई डोंट नो तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिखाई दे सर रहा है, पूरा दिख हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट CH3COH मॉलिक्यूल। इस CH3COH मॉलिक्यूल में, इस जो है CH3CH मॉलिक्यूल में, ठीक है, हर एक देखो जगह पे हमारे पास में क्या है कि अपना अपना अलग अलग ज्योमेट्री और एंगल है, ठीक है, अपना अपना अलग अलग ज्योमेट्री और एंगल है। एंड तुम्हें पता है ये सारे बॉन्ड्स, पता है जहां जहां सिग्मा बॉन्ड है ये एक्चुअली रोटेट कर सकता है, ये पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस एक्चुअली कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस, ये एक्चुअली ऐसे गोल गोल घूमता रहता है हर समय, ठीक है। ये सारे एटम्स के अबाउट जो है ये एक्चुअली गोल गोल, सर घूमता तो है। अरे तेरी तो बॉन्ड ही टूट गया है। Freely suspended है। with respect to, since rotation with respect to sigma bonds is allowed, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल खुल गया गाइस। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड्स के अराउंड क्योंकि रोटेट कर सकता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे रोटेट करता रहेगा ऐसे स्पेस में, समझ रहे हो, ये बॉन्ड यहाँ पे रोटेट करता रहेगा ऐसे स्पेस में फैन की तरह, ठीक है, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो when this exists in a real beaker, then what happens is that this section actually keeps on rotating like this, ठीक है, ये एक्चुअली, ठीक है, घूमते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली CH3COH मॉलिक्यूल। तो लेकिन उसके रोटेशन का फायदा कुछ है नहीं, फायदा नुकसान नहीं हो रहा है भाई, इट हैपेंस, ये बता रहे हैं तुम्हें भाई, फायदा क्या होगा। अब वो उसके होने से अगर कुछ प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है या कुछ बात है तो हम वो बाद में देखेंगे, एंड उसके रोटेशन का क्या इंप्लीकेशन है वो भी हम बाद में देखेंगे, या कुछ उसमें कुछ काम की चीज है कि नहीं। बट द यूजफुल थिंग इज, अब इसको मैं देखो रियल मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ कैसे करूं, हाउ शुड आई ड्रॉ दिस। तो आई विल ड्रॉ दिस लाइक दिस, देखो पहला कार्बन sp3, पहले को टेट्राहेड्रन शेप देंगे, टेट्राहेड्रन, तो पहले को टेट्राहेड्रन शेप देने के, देखो मैं एक बॉन्ड ऐसे लिया, देखो टेट्राहेड्रन को मैं बहुत तरह से ड्रॉ कर सकता हूं बच्चों, एक बॉन्ड ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल पे, तो याद है इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे हम क्या बनाएंगे बताओ, ऐसे वेज, एक वेज बनाएंगे और उसके पीछे एक डैश, ठीक है, एक डैश, तो H और H और H, CH3, एंड देखो ये बॉन्ड एक्चुअली C का 2sp2p2 होगा तो 2s2 को में लोन पेयर, अरे यार उत्कर्ष एक्साइटेड स्टेट में कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है ना, ये सब बातें तो कब की हो गई भाई। और ये कार्बन देखो, अब इस कार्बन के अराउंड तुम्हें क्या शेप इमेजिन करना है, देखो इसके अराउंड कैसे टेट्राहेड्रन हो गया, फिर इस C के अराउंड क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और O, ठीक है, और इस O के अराउंड क्या शेप है बताओ, ट्राइगोनल प्लेन, लोन पेयर और एक लोन पेयर इधर, और ये O इधर, और इस O के अराउंड क्या है भाई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रन। तो इधर फिर ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल पे, और इसके वेज की जगह क्या बनाना बताओ, एक लोन पेयर है ना एंगुलर बाइसेक्टर पे, और डैश की जगह क्या आएगा बताओ, पीछे छुपा हुआ है एक और लोन पेयर। ये फीलिंग आ रही है क्या भाई तुम्हें? हाँ सर। तो दिस इज टेट्राहेड्रन का एक्चुअली विजुअलाइज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ड्रॉ करते समय, मतलब मेरी ड्राइंग में नहीं होगा शायद, तुम लोग की ड्राइंग में हो,
नहीं सर, ऐसा सीधा बनाना चाहिए, बट जैसे टेढ़ा करके बनाना है। ऐसे तुम सोचो ना यार कि ये एक्चुअली एक वो अपना बेस है ना, और इस बेस के सेंटर से ऐसे लाइन निकल रही है। और ये पाई बॉन्ड का नेचर क्यों भाई? पी 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 पाई या पी पाई पाई बॉन्ड है। तो हाउ डू यू प्रिडिक्ट फास्ट कि भाई एक्चुअली क्या होने वाला है? सुनो, कौन सा पाई बॉन्ड है, क्या हमें उसके लिए पूरा बनाने की जरूरत है? एक्चुअली नहीं, तो बताया हमें एक्चुअली पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेक्स्ट एग्जांपल जो है, सपोज 10th 9th 10th, ओके दिस वाज 10th, ठीक है 11th, सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल अपना जो है वो SO3 लेता हूं, तो तुम्हें यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सब बताना है। तो फास्ट तरीका क्या है देखो, दैट शुड बी फॉलोड सर इन नॉर्मल डायग्राम बना, मतलब हाँ मतलब ना वो सब कंसीडर किया ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नहीं वो मतलब वो चलो ठीक है, तुम धीरे धीरे लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअली डिस्कार्ड कर दोगे अर्पित। हमें करना क्या अभी? तुम्हें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और कौन सा पाइप, कितने पाई बॉन्ड किस टाइप के हैं ये बताना है। तो सर हम लोग सीधा वही, बट फिर वो वही होगा, यूएस डॉट बना के स्टेरिक नंबर निकाल के। हाँ हाँ करो करो, देखो ना क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तुम्हें पता है तुम ये चीज ओरली भी कर सकते हो, इवन विदाउट ड्राइंग तुम कर सकते हो मन में इमेजिन करके। थ्री पीडी पाई बॉन्ड्स, हाँ भव्य ये सही है। सर सबका sp2 है। हाँ सबका sp2 है, सही बात है। राधिका थोड़ा सा वर्कअप करो, दोबारा देखो उसे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सल्फर का पहले? हाँ भव्य सही है। प्राप्ति, हाइब्रिडाइजेशन क्या है सल्फर का? हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का विवान? हाँ अभिजीत, यस रोहन, हाँ सोनल, हाँ विश्वजीत, यस देवांश, ईश्वरज्योत, हाँ कृष्णा गुड, यस साई, चारू भी थोड़ा सा दोबारा देखो, हाँ संभाजी, कौन शर्वर बोल रहे हो क्या? शर्वर दोबारा देखो एक बार, कुछ गलती हुई है शायद। हाँ अभिजीत, यस प्राप्ति गुड, गुड अदिति, गुड विवान, गुड सत्यम, वेरी गुड, यस पार्थ सही है, हाँ उत्कर्ष, अनेया, हाँ सर, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन। मैंने सर चैट पे डाला है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा शायद नाम आया तो, ओ संभाजी नहीं था, जो तुम्हारा नाम था शायद, आई गॉट कंफ्यूजन। हाँ ईश्वरज्योत, ईश्वरज्योत का जवाब है ना ये? हाँ सही है शायद, यस जोहेब सही है, हाँ सत्यम। देखो फास्ट तरीका क्या है, वेरी गुड, जिन लोगों ने जवाब दिया है, इट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और लोन पेयर। खैर मेरा तो रफ क्या है, फेयर ही बन गया ये। तो अब दिख ही रहा है सबको, देखो कि ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2, और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है एक्चुअली। sp2। ठीक है, अब बताओ कि क्या तुम मुझे बिना वो ओपन किए, बॉक्सेस ओपन किए, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स बता सकते हो क्या? तुम्हारे पास इसका जवाब यस है। हाँ सर। ठीक है, इसका जवाब हमारे पास में यस है।
अब इसके लिए क्या है देखो कि सल्फर के पास में, सब लोग देखो ध्यान से देखो, सुनो, सल्फर के पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये समझ में आता है that what all has already been used, तो जो यूज हो चुका है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो क्या है बताओ? एक एक S और 2P 1s2p और 2p, इतना तो खत्म हो चुका। तो क्या बच गया बताओ मेरे पास में? एक एक और P 8p और 2D, D d तो सारे ही पड़े हैं, कुछ भी करो उसके साथ क्या फर्क। लेकिन D सिर्फ 2 ही बचाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो सेम गोज विद ऑक्सीजन। बताओ व्हाट ऑल हैज बीन यूज्ड बाय ऑक्सीजन? एक S और 2P 2p इसके बाद में क्या बचा है बताओ ऑक्सीजन के पास में? एक P सर पी बचा। सिर्फ एक P, और कुछ बचा ही नहीं है। समझ में आया सबको क्या, ये बताओ? हाँ सर। yes होते हैं, S का एक होता है और D है ही नहीं ऑक्सीजन के पास में। इसका मतलब जब ये पाई बॉन्ड बनेगा गाइस, ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड बनेगा, अब इसका फेयर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं sp2 का, तो S, ठीक है, ऐसे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे ऐसे यूं ऑक्सीजन। जब ये पाई बॉन्ड बनेगा उत्कर्ष, तो ऑक्सीजन को इसमें अपना क्या डालना पड़ेगा भाई? P, राइट। और सल्फर इसमें क्या डालेगा भाई पहली बार? अपना p और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर। अच्छा, जब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो सल्फर अपना एक P भी यूज कर चुका है अब, लेकिन ऑक्सीजन तो फ्रेश हो गया ना। बताओ, नया ऑक्सीजन, तो इसके पास में नया P, तो ऑक्सीजन का फिर से क्या यूज होगा भाई? P। लेकिन सल्फर का अब क्या यूज होगा? D, बिकॉज सल्फर इज द वन हु इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड विद ऑल। समझ रहे हो? सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो इस केस में क्या करेगा भाई? अपना सल्फर क्या यूज करेगा? फिर से अपना D, और ऑक्सीजन क्या यूज करेगा? अपना P, और 2 लोन पेयर इधर। मतलब इंडिविजुअली इनके एंगल भी 120 डिग्री पे रहेंगे भाई, अलग अलग। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब तुम उसे अगर बॉक्स डायग्राम में खोल के करोगे तब भी वही स्ट्रक्चर आएगा। सबको समझ में आएगा भाई? ठीक है। तो इसमें बस मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे जाते जाते कि जब तुम, मुझे क्लास अभी छोड़ना पड़ेगा तुम्हारा, सर आज जल्दी? हाँ भाई, तुम्हारी तबीयत का ख्याल है थोड़ा मुझे। सर एक दिन हुआ है सर, आप ऐसे हमेशा की तरफ रिटर्न करके रोस्ट मत करो ना। कोई बात नहीं, कर लेने दो थोड़ा मुझे, ऐसी ट्रिगर हो बात गया है, है। जस्ट एडजस्ट कर लो, और क्या है। देखो, तो SO3 का जब मैं गूगल इमेज ढूंढता हूं गाइस, तो SO3 जो है ये एक्चुअली बॉन्ड एंगल, ठीक है, लेट मी शो दिस, दिस इज व्हाट आई गेट। सबको दिख रहा है? ठीक है, SO3, दिस इज व्हाट इट इज नोन। सबको दिख रहा है? एंगल कितना है भाई? 120। 120 डिग्री। 120 डिग्री। वेयर एज जब मैं SO2 का ढूंढता हूं, ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ डायग्राम गलत भी हैं, ठीक है, बट दिस इज व्हाट वी गेट अप्रोक्सीमेटली। दिख रहा है भाई? लगभग सेम ही हो गया। लगभग सेम तो है, क्योंकि हाइब्रिडेशन दोनों का sp2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। की वजह से 119 के। हाँ, तो हम उसी चीज को देखो यहाँ पे लिखते हैं। सर ऐसा है क्या कि वो लोन पेयर में थोड़ा अपने आप में थोड़ा रिपल्शन हो गया है, मुश्किल से थोड़ा Yes. What we are going to write is
what we are going to write is K. Why SO3 has perfect 120 degree, whereas SO2 has slightly less angle, though both are sp2 hybridized. यहां पे एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है, एक सेकेंड गाइस. हेलो, हाँ सर. ठीक है, अच्छा गाइस सुनो, मुझे एक्चुअली इमीडिएटली क्लास लीव करना पड़ेगा, ठीक है. अरे जशित, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा नाम दिखाई नहीं दिया कहीं, पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट में. मैं स्लाइड्स को सेव कर रहा हूँ, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है. और सर तो हमारा अगला लेक्चर कब होगा? जो नॉर्मल, मैं स्लाइड सेव, हाँ, जो नॉर्मल तुम्हारा उस पे है, शेड्यूल है, उसी पे होगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको आधा घंटा स्ट्रेच करेंगे यार बाद में कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है. अच्छा अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर मतलब अच्छा तुम्हारा अभी नेक्स्ट लेक्चर मैं तुम्हें ग्रुप पे इन्फॉर्म करवाता हूँ वो सर से पूछ के, ठीक है. चलो एटलीस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक है वो तो लो कम से कम. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.